नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के रिसर्च एप्टीट्यूड के पार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ पीएचडी का जो एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उसमें चाहे आपका रिटन टेस्ट हो गया और चाहे आपका इंटरव्यू हो गया, दोनों के लिए आज की वीडियो का टॉपिक बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और इससे क्वेश्चन आपके नेट के पेपर में और पीएचडी के इंट्रेंस एग्जामिनेशन में 100% पूछा जाता है। अगर रिटेन टेस्ट में अगर क्वेश्चन छूट गया, नहीं बनता इस पे, तो आपके रिसर्च के जो स्पेशलिस्ट बैठेंगे, आपके जो इंटरव्यू में जो पैनल रहेगा, वो 100% आपसे ये क्वेश्चन जरूर उठाते हैं, घुमा फिरा के इस पे जरूर बातें वो करते हैं और आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये टर्म क्या है, इसका उपयोग क्यों होता है रिसर्च में। तो देखिए, साइंटिफिक मेथड का उपयोग आपका जो सोशल साइंस के फील्ड में रिसर्च कंडक्ट करने में किया जाता है, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, आपका टर्म है ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि वस्तुनिष्ठता। अगर आप इसका कहें तो पालन नहीं करते हैं, इस टर्म का यूज नहीं करते हैं अपने शोध में, अपने रिसर्च में, तो आपके रिसर्च का जितना भी कहें तो मेहनत होता है, जितना भी आप लोग उस पर अपना समय देते हैं, वो बेकार चला जाता है। आपका जो रिजल्ट निकल के आता है, जो फाइंडिंग निकल के आता है, उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता, उसके आधार पे कोई प्रोडिक्शन नहीं किया जा सकता है, भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपने जो काम किया उसमें आपने बाइसनेस कर दिया। ऑब्जेक्टिविटी का अर्थ क्या है? ऑब्जेक्टिविटी का अर्थ है कि जैसा आपने देखा वैसे ही आपने उसका वर्णन किया। किसी घटना को होते अगर आप देखते हैं तो जैसा हुआ है, ठीक है, उसमें आप कुछ जोड़ तोड़ नहीं करेंगे। जैसा घटना घटा है, जैसा इफेक्ट पड़ा है, वैसे ही आप उसको डेटा में संकलित करेंगे और एनालिसिस करने के बाद रिजल्ट निकालेंगे। और रिजल्ट चाहे किसी के फेवर में आए, चाहे अनफेवर हो, ठीक है, चाहे किसी को अच्छा लगे, चाहे बुरा लगे, हमें क्या करना है, हमें जो फाइंडिंग मिलेगा, हमें जो रिजल्ट मिलेगा, हम सामने रख देंगे। तो यही है आपका ऑब्जेक्टिविटी। अगर हम कहें कि अगर आप कहीं शोध करने जाते हैं कि वीडियो गेम जो खेलते हैं बच्चे, या कोई वयस्क के ऊपर खेलने आप रिसर्च करते हैं कि जो 3 घंटे से ज़्यादा डेली जो वयस्क, ठीक है, जो अडल्ट हैं, वो वीडियो गेम अगर खेलते हैं तो उनकी मानसिक स्थिति या मेंटल एबिलिटी की हम चेक करना चाहते हैं कि वो गेम खेलने के बाद कितना बेहतर तरीके से किसी काम को कर पाते हैं। तो अगर हम अच्छे तरीके से इस रिसर्च को ना कंडक्ट करें, अगर हम बाइसनेस हो जाएं और हम चाहते हैं कि वीडियो गेम की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़े, ठीक है, हमारी ये थिंकिंग है, या खुद हम बाइसनेस है कि नहीं वीडियो गेम खेलना अच्छा है, तो हमारा रिजल्ट अगर निगेटिव भी आया कि नहीं वीडियो गेम खेलने के बाद मेंटल एबिलिटी लोगों की कम हो रही किसी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए, तो हम उसको घुमा भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब अगर हम इसको घुमा के और रिजल्ट बना देते हैं, फाइंडिंग निकाल के हम जनरलाइज कर देते हैं कि वीडियो गेम 3 घंटे खेलने के बाद लोग बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, और बाद में अगर इसको कहीं पे लागू किया जाएगा, कहीं और जगहों पे इसको देखा जाएगा, तो इसका विपरीत परिणाम मिलेगा, तो आपके रिसर्च का फाइंडिंग क्या हुआ? जो भी निकला वो खराब हो गया, उसका कोई मतलब नहीं रह गया। तो यही है ऑब्जेक्टिविटी। तो चलिए इसको हम अगर अच्छे तरीके से आगे समझते हैं, ठीक है, आगे जानते हैं कि वस्तुनिष्ठता को अच्छे तरीके से कैसे हम समझ सकते हैं। तो आइए आपके लिए थोड़ा सा हमने कंटेंट जुगाड़ करके रखा है, उस पर आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि वस्तुनिष्ठता का अर्थ एवं परिभाषा को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है और कहा गया है कि तथ्यों यानी फैक्ट्स जो हैं, तथ्यों का उनके वास्तविक रूप में अवलोकन, यानी कि जो घटना, ठीक है, घट रही है वैसे ही उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, अवलोकन करना है, उसको वैसे ही संकलित करना है, कलेक्ट करना है, और उसको वैसे ही क्या करना है, विश्लेषित करना है, एनालिसिस करना है, और यही आपका कहलाता है वस्तुनिष्ठता। यानी कि अगर कहें तो अगर कहीं पे भी आप कोई घटना देखते हैं और जज के सामने जाते हैं और जज के सामने वैसे ही घटना का आप वर्णन कर देते हैं, तो ये वस्तुनिष्ठ हो गया। अगर आपको लगता है कि हमारी बातों से किसी का नुकसान हो जाएगा या हमारी बातों से किसी का फायदा हो जाएगा, इस आधार पे हम अगर अपने बातों को बताते हैं, तो वहाँ पे वस्तुनिष्ठता नहीं हो जाता है, वो सब्जेक्टिविटी हो जाती है, ठीक है।
वहाँ पे विषय निष्ठता हो जाती है। और विषय निष्ठता अगर आपको रिसर्च पे देखें तो कंडक्ट आप करने जाते हैं तो वो बेहतर नहीं होता है, ठीक है, चाहे आप कोई भी शोध करें। देखिए कहा गया है कि सामाजिक घटना को यथार्थ रूप में देखना और उसी रूप में व्यक्त कर देना ही वस्तुनिष्ठता है। यानी कि देखिए कहा जा रहा है जो सोशल आपका घटना है, ठीक है, उसको रियल रूप में, यथार्थ रूप में, जो नेचुरल है वैसे ही देखना और उसी रूप में देख के वैसे ही उसको व्यक्त कर देना ही आपका वस्तुनिष्ठता है। कहा गया तात्पर्य यह है कि जहाँ अध्ययनकर्ता यानी जो रिसर्चर है, स्टडी करने वाला है, स्वयं के विचारों, स्वयं के भावनाओं, स्वयं की अभिवृत्तियों, स्वयं के मूल्यों, स्वयं के पूर्वाग्रहों आदि से मुक्त रहकर घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन करता है, तथ्य संकलित करता है और उनके आधार पर निष्कर्ष निकालता है, तो हम कह सकते हैं कि अध्ययन में वस्तुनिष्ठता है। चाहे अध्ययन के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष अच्छे हैं या आपके बुरे हैं, उचित है या अनुचित है, या आपके मन को प्रसन्नता देने वाला है या आपके मन को कष्ट पहुंचाने वाला है, परंतु अनुसंधानकर्ता उन्हें उसी रूप में प्रस्तुत कर देता है जिस रूप में वे हैं। वह उनमें न तो अपने ओर से कुछ जोड़ता है, न कुछ घटाता है, न कुछ छिपाता है। वह तो सत्य की खोज करता है और उसे सत्य रूप में ही प्रकट कर देता है। और अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठता सत्य की खोज से संबंधित है और घटनाओं के उनके वास्तविक रूप में प्रकट करना ही वस्तुनिष्ठता है। तो देखिए आपके रिसर्च एथिक्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें भी ये बात कही गई है कि जो घटना जैसी है वैसे ही आप दीजिए, नहीं तो आपका रिसर्च का, ठीक है, पूरा का पूरा समय देना, रिसर्च पे पूरा का पूरा काम करना वो निरर्थक हो जाएगा, सार्थक नहीं होगा। आगे देखिए कहा गया है कि वस्तुनिष्ठता का अर्थ को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर ग्रीन की बातों को यहाँ पे कहा गया है कि प्रमाणों या तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता ही वस्तुनिष्ठता है। इस परिभाषा में दो बातों पर जोर दिया गया, एक तो निष्पक्ष अध्ययन की इच्छा पर, यानी कि जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी, ठीक है, निष्पक्ष स्टडी करने पर। दूसरा योग्यता पर, एबिलिटी पर। कहा गया है कि इसका तात्पर्य है कि घटनाओं को उनके यथार्थ रूप में देखने और व्यक्त करने की अनुसंधानकर्ता में दृढ़ इच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर दृढ़ इच्छा नहीं होगा तो वो किसी चीज़ को छिपा सकता है, और ऐसा होगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। ये आगे किसी के लिए कहें तो समस्या भी प्रस्तुत कर सकता है। इसके आधार पर कोई शोध अगर आगे और किया जाए, डेवलप किया जाए, तो डेवलप नहीं हो सकता है। कहा गया योग्यता का तात्पर्य तटस्थ दृष्टिकोण, यानी कि बायसनेस फ्री आपका अप्रोच दृष्टिकोण अपनाकर, यानी स्वयं के विचारों, भावनाओं, मूल्यों, संस्कारों, पूर्व धारणाओं आदि से पूर्णतः मुक्त होकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखते हुए अध्ययन करने से है। तो यहाँ पे आपको टोटल यही समझ में आएगा कि वस्तुनिष्ठता का यही मतलब है कि रिसर्च में, ठीक है, प्योरिटी लाना, शुद्धता लाना, अपने पूर्वाग्रहों से बचना, अपने जो प्रसन्नता, अपनी इच्छा, इन सब चीज़ों को हटा देना। आप शोध करने जाते हैं, उससे लोगों का फ़ायदा हो, तो लोगों का फ़ायदा तभी होगा कि जब आप ओरिजिनल वर्क करेंगे, लोगों के सामने ओरिजिनल वर्क ला के देंगे। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ के, ठीक है, अच्छा या बुरा जो लगे उसके आधार पे आप फाइंडिंग ला दें, ठीक है, या आप कोई एरर कर दें अपने हाइपोथेसिस को, ठीक है, सेलेक्ट या रिजेक्ट करने में, टाइप 1 चाहे टाइप एरर 2 कर दें आप। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। अगर ऐसा होगा तो रोज़ आपके पेपर्स में आर्टिकल आते रहते हैं और कुछ रिसर्च के ऊपर काम हुए रहते हैं और उसके बारे में लेख लिखा जाता है कि ये चीज़ आने वाली हैं, ये टेस्ट हो गया, ऐसे हो गया, लेकिन क्या कभी लगता है कि उस पर कभी काम होके बाहर जनरलाइज होके चीज़ें आ पाती हैं? नहीं, क्योंकि वो ऐसे कुछ रिसर्च होते हैं जो एक छोटे से क्षेत्र में और कुछ चीज़ें अपनी तरफ, ठीक है, अट्रैक्टिव होने के लिए लोग निकाल के ला देते हैं, लेकिन उसका बाद में कोई फायदा नहीं होता और वो रिसर्च लुप्त हो जाती हैं। रिसर्च तो वो रहेंगी जैसे आपका फंडामेंटल, ठीक है, आपका एक्शन, आपका एक्सपेरिमेंटल। तो ये सब चीज़ें अगर सही से आप करते हैं तो वो बेहतर तरीके से आगे आपकी रहेंगे। उसके आधार पे कुछ चीज़ें बनाया जा सकता है, उससे लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और मुझे लगता है कि 10 मिनट में ऑब्जेक्टिविटी पे जो डिस्कस हुआ वो आपके चाहे नेट के एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आपके पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आपके इंटरव्यू के पैनल को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ही
ज़्यादा होगा आज का ये वीडियो पे जो डिस्कस हुआ। तो चलिए आज की वीडियो में इतना है। जब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।